हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरा स्टडी व्यू के चैनल्स में। और जहां मैं आज बताने वाला हूं, देखिए AFCAT की नोटिफिकेशंस आ चुकी है और ये नोटिफिकेशन इशू हुई है 13 दिसंबर को। और फॉर्म को आप भर सकते हैं कल से, यानी 16 दिसंबर से आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखिए, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की जो फॉर्म आई हुई है उसकी हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस, एज, फ़ी सारे डिस्कस करेंगे। बेस्ट बुक, एग्ज़ाम के पैटर्न, सिलेबस, सारे चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। तो यदि आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो बिफोर रिप्लाई आई कैन सजेस्ट यू कि आप इस वीडियो को पूरा वॉच करिए, जहां आपको सारे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के सारे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे और आपको फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते समय कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यह देख सकते हैं एप्लीकेशन बिगनिंग, और 16 दिसंबर से ये स्टार्ट हो जाएगी और लास्ट डेट जो है 14 जनवरी 2018 तक ये अप्लाई कर सकते हैं इसको। यानी फ़ी की जो भी पेमेंट है आप 14 जनवरी तक फ़ी को भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके। और एग्ज़ाम का डेट की बात करें तो ये फरवरी के लास्ट वीक में। और देखिए, हालांकि एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन वहाँ पर एग्ज़ाम के डेट को कहीं भी बताया नहीं गया, लेकिन आपको ये वेबसाइट पे जल्द ही बता दिया जाएगा। ये आप फॉर्म भर कर इस वेबसाइट के साथ टच में रहें, आपको जो है एग्ज़ाम के डेट पता चल जाएगी। और जैसा कि मुझे जानकारी जो मिल रही है कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो फरवरी के लास्ट वीक में ही होगा। ठीक है, 25 फरवरी तक इसके एग्ज़ाम हो सकते हैं। आइए इसके फ़ी की बात करें तो देखिए, इसके जो फ़ी है वो है 250 रुपीज़ फॉर ऑल कैंडिडेट, नो एग्जेम्प्टेड फॉर SC/ST कैंडिडेट। SC/ST कैंडिडेट के लिए कोई छूट नहीं है, सभी के लिए यहाँ पर 250 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, जनरल, OBC, SC/ST सभी को यहाँ पर 250 रुपये पे करने। और देखिए यहाँ पर NCC स्पेशल एंट्री और मेट्रोलॉजी एंट्री, ये हम थोड़ा आगे बात करेंगे। NCC के लिए कुछ स्पेशल एंट्री के लिए हम अभी नीचे में बात करने वाले। देखिए, पे द एग्जामिनेशन फ़ी थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और चालान के थ्रू आप इस पेमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, आइए चलिए और कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के। देख, फ्लाइंग में जो है और ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों है। ठीक है, फ्लाइंग में नहीं, बट ग्राउंड ड्यूटी में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों वैकेंसियाँ हैं। तो फ्लाइंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं। फ्लाइंग में क्या है एज की लिमिटेड। देखिए, एज की लिमिटेड जो है वो है 20 to 24, और इस एज में आप यदि आ रहे हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। ओके, तो आपका जो डेट है वो 20 to 24 होना चाहिए। और एलिजिबिलिटी जो इसके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो देखिए, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। अब बैचलर डिग्री है, कोई भी स्ट्रीम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ देखिए, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 12 जो लेवल है उसमें आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, या आप BA BTech कोर्स होना चाहिए यदि आप फ्लाइंग के लिए और फ्लाइंग पोस्ट के लिए अप्लाई करते। चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा समझने के लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में, जिसकी एज की जो लिमिटेशन है वो है 20 to 26, और इस एज के बिटवीन में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो ये थी एज से रिलेटेड बातें। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस में यहाँ ग्राउंड ड्यूटी जो टेक्निकल्स है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल्स दो
एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, जिसमें आपको इंटरमीडिएट मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए विथ फिजिक्स एंड मैथ। ये जो इंटरमीडिएट यानी 10+2 जो 12 स्टैंडर्ड है उसमें आपका 60% होना चाहिए विथ फिजिक्स एंड मैथ के साथ। और 4 ईयर का जो ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका ये इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए मैकेनिकल्स में वही सेम चीज़, मिनिमम 60% मार्क्स इन और ईच इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 12 लेवल का होना चाहिए। ठीक, मार्क्स के साथ ईच में आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स जो है वो 12 स्टैंडर्ड में होना चाहिए। और 4 ईयर का जो है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। तो ये था ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल स्टाफ, टेक्निकल से रिलेटेड जानकारियाँ एज की और एलिजिबिलिटी की। चलिए आगे देख लेते हैं नॉन टेक्निकल की जो है उसकी एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। देखिए नॉन टेक्निकल्स में जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एज जो है 20 to 26 होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ एट लीस्ट मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। और फिज़िकल जो एलिजिबिलिटी है उसमें आपका जो हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर ये मस्ट होना चाहिए। अकाउंट्स के लिए यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो एज है वो 20 to 26 होना चाहिए। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स में बैचलर डिग्री होना चाहिए और एटलीस्ट 60% मार्क्स होना चाहिए। और फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर हाइट सेम मेल के लिए और फीमेल के लिए भी सेम प्रोसेस। ओके, देखिए एजुकेशन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो एज जो है 20 to 26, MBA मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका और एटलीस्ट मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। और जो फिज़िकल एलिजिबिलिटी है वो हाइट मेल की 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल की 152 सेंटीमीटर। अब देखिए मेट्रोलॉजी के लिए अगर भर रहे हैं आप तो 20 to 26 मास्टर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्निशन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ओके, अब देखिए NCC स्पेशल एंट्री जो बताया जा रहा था, NCC स्पेशल एंट्री जो फ्लाइंग की होगी वो 20 to 24 होना चाहिए। और NCC में एयर विंग सीनियर डिवीज़न C सर्टिफिकेट ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप NCC स्पेशल एंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं फ्लाइंग पोस्ट के लिए। ओके, और देखिए मेट्रोलॉजी एंट्री के लिए यदि आप ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो फॉर एलिजिबिलिटी डिटेल नीड रीड इन नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर पूरा जानकारी नहीं दिया गया है, लेकिन एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जिसके थ्रू आप जो है ये ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल्स के अगर आप मेट्रोलॉजी के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको कोई भी डाउट हो तो आप एक नंबर मैं दे दूंगा कमेंट अपने डिस्क्रिप्शन में, उस पर अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप उस पर डायरेक्ट फ़ोन करके बात कर सकते हैं। तो मैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा वो नंबर, आप उस नंबर पे कॉल करके अपने ये मेट्रोलॉजी के जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए तो वो वहाँ पर कोई भी डाउट इससे रिलेटेड हो तो वो जानकारी ले सकते हैं। देखिए अब आते हैं हम एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की जो सिलेबस है, स्कीम ऑफ सिलेबस एंड एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चंस है वो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि स्कीम ऑफ सिलेबस जो है वो है यहाँ पर 100 क्वेश्चंस होंगे और ऑल क्वेश्चंस 3 मार्क ईच। करेक्ट आंसर ऑल कैंडिडेट विद 3 मार्क्स एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। नेगेटिव मार्क होने से आपको जो है वहाँ पर रॉन्ग होने से आपको यहाँ से डिडक्ट कर लिए जाएंगे आपका, यानी नेगेटिव मार्क्स है इस एग्ज़ाम जब होगा तो इसमें नेगेटिव मार्क्स रहेगा। देखिए ईच क्वेश्चन पेपर विल क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक। कौन कौन से टॉपिक कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे? देखिए जनरल अवेयरनेस से आएंगे, हिस्ट्री से आएंगे, स्पोर्ट्स से, ज्योग्राफी से,
इन्वायरमेंट से क्वेश्चंस आएंगे, सिविक्स से, बेसिक साइंस आएंगे, डिफेंस से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आर्ट, कल्चर, करंट अफेयर्स और पॉलिटिक्स से ये क्वेश्चंस आएंगे। तो आगे मैं कुछ बुक को सजेस्ट करूँगा आपको, आप अगर ले लेते हैं उसको तो आपको काफ़ी सारे एग्ज़ामिनेशंस में उससे बुक के थ्रू आपको हेल्प प्रोवाइड हो जाएगी आपको उस बुक के थ्रू, ठीक है। तो यदि आप बुक को लेना चाहते हैं तो मैं उस बुक को दिखा दूंगा, उसमें आपको प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट 7 to 8 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं 2014, 15, 12, 11 में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे पेपर से, जिससे आपको हेल्प होगी समझने में क्वेश्चंस को। क्योंकि यदि आप फर्स्ट टाइम अगर इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो ये बहुत जो है डिपेंड करता है कि आपको पहले सिलेबस को समझना होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप बुक को पहले ले लें और उससे आप सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उसको देखें अच्छी तरीके से किस प्रकार के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर। तो देखिए वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश की बात करें, कॉम्प्रहेंशन से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, एरर डिक्टेशन से आएंगे, सेंटेंस कंप्लीटेशन से आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स एंड टेस्टिंग ऑफ वोकैबुलरी, ये क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। यहाँ से आएंगे इंग्लिश से। और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो डेसिमल, फ्रैक्शन, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड सिंपल इंटरेस्ट, यानी इस एग्ज़ाम में एडवांस मैथ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ओके। ये रीजनिंग की बात करें तो वर्बल एंड स्किल एंड एक्सपेक्चुअल एबिलिटी से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे रीजनिंग में। तो आप देख ले पूरे अच्छे से सिलेबस में क्या क्या जीके एंड मैथमेटिक्स, रीजनिंग से क्या क्या आने वाली है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैं कुछ बुक रिकमेंड कर देता हूँ, आप उसे बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि ये जो बुक है वो अच्छी होंगी आपकी, और मैं रिकमेंड करता हूँ आपको ये बुक। देखिए ये बुक जो है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी आपके लिए। देखिए इसमें आपको कुछ मॉडल पेपर मिल जाएंगे और प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आपको, ओके। तो इफ़ यू वांट टू बाय दिस आई हैव प्रोवाइड द लिंक बेलो, ओके। और यदि आपके नियरेस्ट कहीं मिलता है तो आप इसे ले सकते हैं, लेकिन ये बुक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको ये बुक से स्टडी करनी चाहिए, ओके। मैं आपको ये बुक रिकमेंड करता हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं। और बुक देखिए ये अरिहंत पब्लिकेशंस की एक बुक है, फ्लाइंग टेक्निकल्स एंड ग्राउंड ड्यूटी के लिए ये भी बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको सारे सिलेबस, एग्ज़ाम के पैटर्न आपको दिए रहेंगे, किस तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट होंगे, ठीक है। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है और मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके और भी बुक को देख सकते हैं। इसके हिंदी भी वर्जन आपको अवेलेबल है, ठीक है। यदि ये जो लोग हिंदी में लेना चाहते हैं वो हिंदी में ले सकते हैं, जो इंग्लिश में लेना चाहते हैं वो इंग्लिश में ले सकते हैं, ओके। देखिए ये है प्रैक्टिस वर्क बुक। इसमें आपको प्रैक्टिस मतलब 7 to 8 ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस मिल जाएंगे। किरण प्रकाशन की है ये बुक, काफ़ी यूज़फुल है बुक, ओके। तो ये 3 बुक थी जो मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करता हूँ। यदि आप इस फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आप इसको बुक को आपके पास मस्ट होना चाहिए, ओके। अदरवाइज़ आप और भी बहुत सारे बुक है आप ले सकते हैं। इसके हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन दोनों अवेलेबल है, आपकी चॉइस है। मुझे सजेस्ट करना था ये बुक जो कि मुझे अच्छा लगा, तो यदि आपको भी अच्छा लगता है तो आप इसे बाय कर सकते हैं, ओके फ्रेंड। तो ये था कुछ AFCAT जो
नोटिफिकेशंस आई हुई है, कल से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। यदि आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं तो आप प्लीज़ इस फॉर्म को अप्लाई कर दें और अपना एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट में अपना कैरियर बनाएं। ओके, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जुड़े रहें मेरे स्टडी व्यू के चैनल्स के साथ और लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही यूज़फुल जानकारियाँ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे मेरे वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू।